नमस्कार दोस्तों, तीसरे टेस्ट के पहले दिन ढेर हुआ न्यूजीलैंड। पहले सुंदर और फिर उसके बाद जडेजा ने 5 विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और फिर उसके बाद आखिरी सेशन में कप्तान रोहित शर्मा और जायसवाल की जोड़ी ने धमाल मचा दिया और पहले दिन का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। तो क्या है पहले दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस 3 मिनट की वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी जडेजा को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं टिक पाती, क्योंकि आकाशदीप ने 4 रन के स्कोर पर डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 15 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका दिया। और फिर उसके बाद कप्तान टॉम लैथम का साथ निभाने विल यंग आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करके न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। टॉम लैथम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम लैथम को बोल्ड कर दिया। टॉम लैथम 44 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट होते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 59 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। और फिर उसके बाद विलियम का साथ निभाने रचिन रविंद्रा आते हैं। विलियम तो एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर रचिन रविंद्रा झटपटा रहे थे, जिस वजह से वो वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और केवल 12 गेंदों पर 5 रन बनाते हैं और रचिन रविंद्रा के रूप में न्यूजीलैंड को 72 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियम और डेरियल मिचेल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। ये दोनों बल्लेबाज लंच तक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और लंच तक न्यूजीलैंड की टीम 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लेती है और लंच के बाद विलियम और डेरियल मिचेल फिर से तूफानी अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। विलियम आते ही शानदार 2 छक्के लगाकर पहले तो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और फिर उसके बाद डेरियल मिचेल भी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विलियम को 138 गेंदों पर 71 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 159 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद टॉम बंडेल आते हैं, लेकिन उसी ओवर में रविंद्र जडेजा उनको भी 0 रन के स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड को 159 रन के स्कोर पर ही 5वां झटका देते हैं। फिर उसके बाद डेरियल मिचेल का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। डेरियल मिचेल एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब आ पहुंचे थे। दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों पर 17 रन के स्कोर पर फिलिप्स को भी बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 187 रन के स्कोर पर छठा झटका लगता है। और फिर उसके बाद सोडी आते हैं। सोडी और मिचेल के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है, तभी टी ब्रेक हो जाता है और टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड की टीम 192 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। टी ब्रेक से आने के बाद डेरियल मिचेल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और मैदान पर वो छक्के लगाने शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सोडी 19 गेंदों पर 7 रन बनाकर जडेजा का शिकार हो जाते हैं और न्यूजीलैंड को 210 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। फिर उसी ओवर में जडेजा मैट हेनरी को भी 0 रन पर बोल्ड कर देते हैं और 210 रन पर न्यूजीलैंड की टीम के अब 8 विकेट गिर चुके थे। फिर डेरियल मिचेल का साथ निभाने अजाज पटेल आते हैं। हालांकि इन दोनों की पार्टनरशिप थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि एक छोर पर डेरियल मिचेल काफी तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से वो वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर 129 गेंदों पर 82 रन बनाकर स्लिप में रोहित शर्मा को कैच दे देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 228 रन पर 9वां झटका लगता है। फिर उसके बाद अजाज पटेल शानदार सामने की तरफ छक्का लगाते हैं, लेकिन अजाज पटेल भी 16 गेंदों पर 7 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम टी ब्रेक के बाद 235 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और भारत की तरफ से जडेजा ने सबसे ज्यादा 5, वहीं सुंदर ने 4 और आकाशदीप ने 1 विकेट चटकाया। और उसके बाद पहले दिन के आखिरी सेशन में रोहित शर्मा और जायसवाल पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर पारी की शुरुआत की और दोनों बल्लेबाज 6 ओवर में 24 रन बना चुके थे, जहां कप्तान रोहित शर्मा 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर अभी भी डटे हुए थे। दूसरे छोर पर जायसवाल 6 रन पर अभी भी नाबाद थे, लेकिन फिर उसके बाद रोहित शर्मा मैट हेनरी की बाउंसर गेंद पर स्लिप में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 25 रन के स्कोर पर भारत को रोहित के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने शुभमन गिल आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। शुभमन गिल आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 50 रनों के पार पहुंचाया, फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 50
10 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में अजाज पटेल की गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 78 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर नाइट वॉचमैन के रूप में मोहम्मद सिराज आते हैं, वो भी पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और भारत को 78 रन के स्कोर पर सिराज के रूप में तीसरा झटका लगता है। गिल का साथ निभाने मैदान पर विराट कोहली आते हैं, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में गेम पूरी तरह से पलट जाता है। विराट कोहली भी आते ही चौका लगाने के बाद अपनी ही कॉल पर 4 रन के स्कोर पर मैट हेनरी द्वारा रन आउट हो जाते हैं और भारत को 84 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने पंत आते हैं और भारतीय टीम बुरी तरह से आखिरी के 5 ओवर में फंस चुकी है। अब देखना होगा कल शुभमन गिल और पंत की जोड़ी भारतीय टीम को कितने स्कोर तक पहुंचा पाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।